आज मैं एक गरीब ब्राह्मण की कहानी सुना रहे हैं। जिस गरीब ब्राह्मण के घर में एक कन्या पैदा हुई है वह बहुत दुखी रहता है। मैं उसी की कहानी सुना रही हूँ। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए हमारे सासू बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज की यह कहानी है कि एक गरीब ब्राह्मण था, एक गांव में रहता था, जहां तब उस ज़माने में राजा महाराजा की राज रहती थी, सरकार की राज नहीं थी। तो उस गरीब के घर में कन्या पैदा हुई। कन्या को पाकर वह ब्राह्मण खुश तो हुआ, क्योंकि और कोई संतान नहीं थी, वही एकलौती कन्या थी। पर जब कन्या बड़ी होने लगी तो वह ब्राह्मण बहुत चिंतित रहने लगा उसके दहेज के लिए कि मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा। मेरे पास तो इतना भी धन नहीं है, किसी तरह से पेट पाल रहा हूँ, इसका विवाह कहाँ से करूँगा, कन्या का विवाह कैसे होगा, इसके योग्य वर कैसे ढूँढूँगा। इसी चिंता में वह बहुत दुबला होता गया, बहुत चिंतित रहने लगा। और बेटी बड़ी होने लगी, जैसा उसकी और अधिक चिंता बढ़ती गई। तब वह कन्या एक दिन अपने पिता से पूछा, पिताजी आपके चिंता का क्या कारण है, आप इतने दुबले क्यों होते जा रहे हो, अनमन से क्यों दिखते रहते हो, तुम्हारे मुख से हंसी कहाँ छिन गई है, कभी खुशी की प्रसन्नता तुम्हारे मुख पर नहीं दिखती। पिताजी ऐसी क्या चिंता है, ऐसा क्या दुख है जो आपको अंदर ही अंदर सता रहा, आप मुझे बताइए, क्यों नहीं बताते हो। तब पिता बोला, बेटी मैं क्या बताऊं, मेरे चिंता का, मेरे दुख का कारण भी तुम ही हो, मेरे खुशी का भी कारण तुम ही हो कि हमारी कन्या रूप में जन्मी हो, और मेरे दुख का भी कारण तुम ही हो, क्योंकि हमारे पास अधिक धन नहीं है। अब तुम जसस बड़ी होती जा रही हो, उसस मेरी चिंता बढ़ती जा रही है। मैं तुम्हारा विवाह कैसे करूँगा। इसी उधेर मन में, इसी चिंता में मैं दिन रात डूबा रहता हूँ। यही सोचता रहता हूँ कि मैं कन्यादान कैसे कर पाऊँगा, बेटी का विवाह कैसे करूँगा, मैं दहेज कहाँ से लाऊँ। तब वह बेटी बोली, पिताजी आज से यह चिंता छोड़ दो, मैं जब तक तुम्हारे घर में हूँ तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा सभी कार्य, तुम्हारा सभी मनोरथ सिद्ध होगा, आप चिंता रहित हो जाइए। वह पिता को फिर भी नहीं मानता, बेटी कैसे होगा, क्या होगा। तो बेटी कहती, आपके नगर के जो राजा हैं आप उनके पास जाइए, और वह कविता सुनते हैं और सबको धन देते हैं, आपको भी देंगे, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो वह पिता बोलता, बेटी मेरे तो वह भी गुण नहीं है, मैं कविता जानता ही नहीं हूँ, कविता कहाँ से कविता की रचना करूँगा, कैसे कविता सुनाऊँगा, मुझे अपनी कविता कौन देगा, मैं किसकी कविता चुराऊँगा, फिर चोर बोलूँगा, राजा मुझे दंड दे देगा। तो वह बेटी बोलती, पिताजी आप इसकी चिंता न करिए, आप आराम से सोइए, यह चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपको कविता मैं दूंगी लिखकर। बाप बेटी जाते हैं, खा पी के सोते हैं, सवेरे उठते हैं, बेटी कविता लिख के ले आती है कागज़ पर और अपने पिता को देती है और कहती है, जाइए आप दरबार में यह कविता सुनाइए। तो कविता क्या लिखती है बेटी, लिखती है उस कागज़ पर, तुरंत का दान महाकल्याण, तुरंत का दान महाकल्याण। बस इतने 2 लाइन लिख के अपने पिता को देती है और राजा के दरबार में भेजती है। वह ब्राह्मण राजा के दरबार में जाता है, वहाँ बहुत से लोग कविता कारक, बहुत से कवि जुड़े हैं, एक से एक कविता सुनाने वाले हैं, और सब राजा से धन लेते हैं, अपनी अपनी कविता सुनाते हैं। यह पंडित भी पहुंच जाता है कि महाराज मैं भी अपनी कविता सुनाने आया हूँ।
तब राजा बुलाते हैं कि कविता सुनाओ। वह दरबार में जाता है, राजा को कविता सुनाता है। 2 अक्षर की तो उसकी कविता ही है। सुनाता है तुरंत का दान महाकल्याण, तुरंत का दान महाकल्याण। और राजा महाराज उसे 5 असरफी देते हैं, स्वर्ण मुद्राएं 5 असरफी देते हैं। वह ब्राह्मण खुश होकर घर लौट आता है। और बेटी अपने पिता के मुख पर प्रसन्नता देखती है, पूछती है, पिता कुछ काम बना, आपके कष्ट का निवारण हुआ? बोले, हाँ बेटी, राजा ने मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं दी हैं, कष्ट तो दूर हुआ, इतना धन मिला है। पर इससे क्या होता है, आज का कार्य हो कल क्या होगा, यह रोज़ परमानेंट नहीं है। तो बेटी बोलती, कल भी कविता जाके कल भी सुनाना। कहें कल क्या सुनाएंगे? कहें आप यही कविता सुनाना, रोज़ आप जाइएगा दरबार में। और दूसरे दिन फिर ब्राह्मण जाता है, सब लोग अपनी अपनी कविता सुनाते हैं। इसकी बारी आती है तो यह भी सुनाता है, तुरंत का दान महाकल्याण, तुरंत का दान महाकल्याण। क्योंकि उसकी बेटी ने सिखाया था, जैसा बताया था, बेटी के कहने अनुसार वही कार्य कर रहा था। तब राजा उस दिन 10 स्वर्ण मुद्राएं उसे देता है और लेकर खुशी खुशी घर आता है। अब इधर जो और पंडित थे वो एक से एक कविता सुनाए, इतनी मेहनत करके आए, राजा उन्हें 1 स्वर्ण मुद्राएं ही देता था। अब वो चिंतित हो गए, इससे नहीं कि उन्हें 1 स्वर्ण मुद्राएं मिली, वो तो उतना ही उनको मिलती ही थी। उन्हें चिंता हुई, मेरे से कम योग दलिद्र ब्राह्मण, इसे 10-10 स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे 1 मुद्रा, इसे कैसे क्या किया जाए, कैसे इसे जेल भिजवा दिया जाए, कैसे इसे दंडित किया जाए, यह राज दरबार में आना छोड़ दे। तब वह पंडित जुगती लगाए कि महाराज, इस ब्राह्मण से कल आएगा, आपसे इतनी स्वर्ण मुद्राएं झटक ले गया, इससे पूछिए इस कविता का अर्थ क्या है। महाराज बोले, हाँ हाँ, वाहवाही के रहते हैं महाराज, जिसने जो कहा हाँ कर देते थे। अब तीसरे दिन फिर ब्राह्मण आया और कविता सुनाया। सब लोग जो और ब्राह्मण जुड़े थे खुशी हुई कि आज तो ये जेल जाएगा और स्वर्ण मुद्राएं भी नहीं पाएगा, रोज़ रोज़ जीत के ले जा रहा है। तो जब उसकी बारी आई तो उसने वही कविता सुनाया, तुरंत का दान महाकल्याण। तो उस दिन राजा ने उसे 20 स्वर्ण मुद्राएं दी, 15 स्वर्ण मुद्राएं दी। 5 असरफी रोज बढ़ के देते थे। पर संघ में पूछ लिए, इस कविता का उत्तर बताइए। तब वह कहा, महाराज उत्तर तो कल बताऊंगा, सोच समझ के आया, आज मैंने नहीं याद करके। कहें ठीक है। अब वह चला आता है, 15 स्वर्ण मुद्राएं लेके आता है, पर मुद्राएं की तो खुशी नहीं जितनी चिंता है कि उत्तर क्या बताऊंगा, उत्तर तो मुझे आता नहीं। तो बेटी बोली, पिताजी आपके क्यों चिंता बढ़ रही है, क्या है आपके कष्ट का क्या कारण है? तब बताते हैं, बेटी मुद्राएं तो मिली, कम नहीं मिली, ज़्यादा ही 15 स्वर्ण मुद्राएं मिली, बस इसके संग एक दुख का कारण भी है। बेटी बोलती, क्या पिताजी बताइए मुझसे। कही कि दुख का कारण ये है कि उसने उस कविता का उत्तर पूछा है, जो कि उत्तर मुझे मालूम नहीं है, तो यह दुख का कारण है। कल क्या होगा, कल मुझे जेल हो जाएगी। तब वह बेटी बोलती है, पिताजी आप चिंता न करो, कविता मैं आपको बताई हूँ, मैं ही उत्तर बताऊंगी, कल आप फिर जाना। तो जब वह ब्राह्मण दूसरे दिन फिर जाने लगा, बेटी भेजती है और कहती कविता सुनाना और कह देना उस पेज पर कविता का उत्तर लिखा है, आप पढ़ लीजिए, मैं उत्तर लेके आया हूँ, तुम खुशी खुशी जाना और खूब ऊंचा सिर करके कविता सुनाना। अब वह दरबार में पहुँचता है, सब लोग खुश होते हैं कि उत्तर बता नहीं पाएगा, आज जेल जाएगा, आज इसकी नौकरी समाप्त है, जो और दुष्ट ब्राह्मण है। तब वह सब लोग अपने सुनाए, 1-1 स्वर्ण मुद्राएं पाते हैं। इसने कविता सुनाई
राजा तुरंत का दान महाकल्याण। और राजा 20 स्वर्ण मुद्राएं दिए और बोले उत्तर बताओ। तब वह ब्राह्मण बोलता है महाराज इस पेज पर उत्तर लिखा है, आप पढ़ लीजिए। कल 5 बजे बगीचे में जाना, वहाँ स्वर्ग से विमान आएगा, आपको उसका उत्तर दिखा देगा और बता देगा। इसमें उत्तर लिखा है। तब राजा वह पेज पढ़ता है और बोला कि यह कौन उत्तर बताया? कहे यह मेरी बेटी ने उत्तर बताया है। और उसी ने कहा है कि बगीचे में शाम को 4 बजे जाना और वहाँ रहना, वहाँ विमान आएगा, तुम्हें सब उत्तर बता देगा, आप उस विमान में बैठ जाना। और ब्राह्मण 20 स्वर्ण मुद्राएं लेके आता है। राजा को प्रतीक्षा है कब 4 बजेगी और कब मैं वन में जाऊंगा जंगल में। जब 4 बजता है राजा बगीचे में जाता है, वहाँ विमान उतरता है, राजा उसमें बैठ जाता और विमान पर बैठ के स्वर्ग जाता है। तो वहाँ क्या देखता है? स्वर्ग में बड़े बड़े कारीगर सैकड़ों लगे हैं और सोने की महल बना रहे हैं। तब वह पूछते हैं कि यह क्या कार्य हो रहा है और इस सोने का महल क्यों बन रहा है, इतना सोना कहाँ से आया? तब वहाँ के कारीगरी बोलते हैं पृथ्वी पर धर्मदास नाम का एक ब्राह्मण है जो बहुत धर्म कार्य कर रहा है। जब उसकी मृत्यु होगी वह स्वर्ग आएगा, तो उसके लिए यह सोने का महल बनाया जा रहा है। यह धर्मराज का आदेश है, वो इसी स्वर्ण महल में रहेगा। तब महाराज कहते हैं कि यह धर्मदास तो मेरा ही नाम है। तब कहे आप ही धर्म कार्य कर रहे होगे। राजा बहुत खुश होता है, घूम टहर के स्वर्ग देखता है और विमान पर बैठ के फिर नीचे आता है, उसी बगीचे में उतर पड़ता है और खुश हो जाता है। तुरंत का दान महाकल्याण, ये मेरे दान से स्वर्ण महल बन रहा है। और वह लड़की सचमुच बहुत दिमागदार, बहुत बुद्धिमान, बहुत विद्वान है जिसने यह कविता लिखी। ब्राह्मण फिर उनके दरबार में पहुंचता है और फिर कविता सुनाता है रोज की तरह। बेटी भेजी है कि आप आज भी जाइए, आज भी यह कविता सुनाइए। तब वह आता है, जब उसकी बारी आती कविता सुनाता है, यही सुनाता तुरंत का दान महाकल्याण, तुरंत दान महाकल्याण। तब राजा ने कहा कि हाँ भाई, तुरंत का दान महाकल्याण मैं देख आया, मैं समझ आया और सही उत्तर था। और राजा ने 25 स्वर्ण मुद्राएं उसको देता है, इसकी पीठ ठोंकता है और उसी के साथ कहता है कि तुम्हारी लड़की, तुम्हारी कन्या ठीक ठीक उत्तर बताया था, उसने मुझे स्वर्ग घुमा दिया और सब कुछ मैंने देख आया, बहुत अच्छी व्यवस्था है। पर इतनी सुंदरी लड़की के मेरे साथ विवाह कर दो, मैं तुम्हारे लड़की के साथ विवाह करूँगा। अब स्वर्ण मुद्रा पाके तो ब्राह्मण खुश था, पर राजा जब कहा कि तुम्हारी लड़की के साथ विवाह करूँगा तो राजा का आदेश नकार नहीं सकता। वह बहुत दुखी हो गया और दुखी मन से घर आया और रास्ते भर सोच रहा, चिंता में डूबा है कि यह जात का मेरे बराबर मेरे जात का नहीं है, अवध बूढ़ा है, मेरी कन्या इतनी सुंदर 12 वर्ष की और ब्राह्मण कन्या है, यह राजा है, धन है, तो क्या हुआ, इसके साथ मैं अपनी कन्या कैसे विवाह कर दूं। अब यह चिंता में वह डूबा हुआ आया और घर आया तो बेटी बोलती, पिताजी काहे आज काम नहीं बना, इतना दुखी क्यों हो, चिंता तुम्हारे मुखमंडल पर क्यों मंडरा रही। तब वह ब्राह्मण बोलता है, बेटी काम तो बना और मुद्राएं भी अधिक मिली, पर एक काम बिगड़ गया। उसने कह रहा राजा कि तुम्हारी बेटी के संग ब्याह करूँगा, वह मेरी जाति का नहीं है, मेरी बेटी ब्राह्मण कन्या है, वह दूसरी जात का है और इतने अधेरे उम्र का है, उसके साथ मैं तुम्हारा विवाह कैसे कर दूं। कन्या कहती, पिताजी मैं आपके घर में आई हूँ, मैं साधारण कन्या नहीं हूँ, मैं देव कन्या हूँ, तुम्हारे लिए
तुम्हारा परिचय देने, तुम्हें संपन्नता दिलाने, लक्ष्मी दिलाने, तुम्हारा दुख दूर करने के लिए ही मैं तुम्हारे घर में जन्म ली हूँ। तुम चिंता न करिए। आज से सारा चिंता का भार मुझ पर छोड़ दिए, मैं ही इसका निवारण करूँगा। आप चिंता मत करिए। आपकी बेटी का विवाह नहीं कोई कर सकता है। तब वह शांत होके खा पी के लेटे। सवेरे फिर जाने लगे। फिर बेटी बोली कि जाके वही कविता सुनाना और कह देना, महाराज आज इसका उत्तर बदल गया है और आप बगीचे में जाइएगा। 4 बजे विमान पर बैठ के जाना और उत्तर आपको मिल जाएगा। अब वह ब्राह्मण महाराज के घर आता है और सब दरबार में कविता सुनाते हैं, वह भी सुनाता है। तुरंत का दान महाकल्याण। और महाराज खुश होके 30 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। और तब वह ब्राह्मण बोलता है कि हे महाराज, आज का पहेली का उत्तर बदल गया है। आप 4 बजे बगीचे में जाना और विमान पे बैठ जाना, उत्तर आपको स्वयं मिल जाएगा। अब वह ब्राह्मण चला आता 30 स्वर्ण मुद्राएं लेके। और महाराज के तब भाई बात सही पे सही पड़ती थी, तो यह चिंता हुई कि मैं 4 कब बजे बगीचे में जाऊं, विमान पर बैठूं, देखूं और स्वर्ण महल भी देख लूँगा जो मेरे लिए बन रहा था। तब वह ब्राह्मण 4 बजे बगीचे में जाता है और विमान आता है। विमान पे बैठ के स्वर्ग जाता। क्या देखता है, जो स्वर्ण का महल बन रहा था उसके रहने के लिए हजारों कारीगर लगे हैं, बड़े बड़े हथौड़ा चला रहे हैं और महल तोड़ रहे हैं। तब राजा पूछता, यह क्या हो गया, जो महल बन रहा था वह क्यों टूट रहा है। तब वह बोलते हैं कारीगरी कि एक धर्मदास नाम का व्यक्ति धरती पर रहता था, धर्म करता था, उसके लिए यह महल बन रहा था कि जब वह स्वर्ग आएगा कहाँ रहेगा। पर उसने ऐसा कुछ दुष्कर्म काम कर दिया, बुरा काम कर दिया, उसका सारा धर्म घट गया। अब वह पाप का भागीदार हो गया है। यह महल तोड़ा जा रहा है, यहाँ नरक महल बनेगा, उसके नरक की यातना दी जाएगी। जब राजा यह सुनते हैं तब उनकी रूह कांप जाती है और उन्हें याद आती है कि ब्राह्मण की कन्या से मैंने विवाह करने की कहा, मैंने यही पाप किया और तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं करा है। अब राजा फिर घूम टहर के विमान से नीचे उतरता है, घर आता है। फिर सवेरा हुआ, दरबार लगा, ब्राह्मण फिर जाता है और बेटी कहती, पिताजी जाइए और आप चिंता मुक्त हो जाइए, आपका कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता, तुम्हारी बेटी का भी नहीं कोई बिगाड़ सकता कुछ, आप जाइए और आराम से यही कहानी सुनाइए, तुरंत का दान महाकल्याण। तब ब्राह्मण दरबार में आता है और कहानी सुनाता है, तुरंत का दान महाकल्याण। और कहा, महाराज आज की यह पहेली का उत्तर फिर बदल गया है, आप फिर 4 बजे बगीचे में जाइए और अपना उत्तर देखिए, पहेली का उत्तर मिल जाएगा। तब वह राजा उस दिन 30-35 स्वर्ण मुद्राएं देता है और घोषणा करता है कि मैं तुम्हारी बेटी से विवाह नहीं करूँगा और तुम्हारी बेटी का विवाह तुम ही करोगे, उसके योग्य घर बर ढूंढो और साथ में ही जो विवाह में खर्चा लगेगा वह खर्चा हमारे राजकोष खजाने से दिया जाएगा। बड़े धूमधाम से बेटी का ब्याह करना और वह सब खर्च मैं दूंगा और कन्यादान आप करोगे, अपने प्रशंस से घर भर हेरोगे, तुम्हारी इच्छा से ही शादी होगी, तुम्हारी बेटी की इच्छा से, और धन मैं खर्च करूंगा। अब ब्राह्मण खुशी खुशी आता है और सब बात बेटी से कहता, बाप बेटी खुश हो जाते हैं। बेटी दूसरे दिन फिर भेजती है पिता के, जाओ कविता सुनाओ और कह देना महाराज 4 बजे बगीचे में जाओ और विमान पर बैठो, तुम्हारा उस पहेली का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा।
राजा फिर 4 बजे विमान बगीचे में जाता, विमान पर बैठता, स्वर्ग जाता। क्या देखता है? जो स्वर्ण महल टूट गया था वह बन रहा है। तब राजा पूछता है कि यह क्या है भाई? जो महल कल टूट रहा था, वहाँ नरक महल बन रहा था, आज फिर क्यों स्वर्ण महल बन रहा? तब वहाँ यमदूत कहते हैं कि वह धर्मदास नाम का व्यक्ति कुछ बहुत बड़ा पुण्य करा है, बहुत धर्म दान, उससे बढ़कर कुछ धर्म कार्य किया है। धरती पर ऐसा धर्म कार्य किया है कि जिसकी कीर्ति पताका पूरे तीनों लोक में फैल रही है। उसके लिए यह स्वर्ण महल बनवाया जा रहा है। वह आएगा तो यह स्वर्ण महल में रहेगा। उसके बराबर पृथ्वी पर कोई धर्मात्मा आदमी नहीं है। राजा खुश हो जाता है, लौट कर आता है विमान में बैठ के, फिर बगीचे में उतरता है, बगीचे से अपने घर आता है। इधर ब्राह्मण अपनी बेटी की, उस ब्राह्मण की चिंता समाप्त हो जाती विवाह के लिए, और अच्छा लड़की की योग घर भर हेरता है। महाराज जाके सारा धन उसे देते हैं। बेटी के बहुत अच्छी तरह से कपड़ा गहना, बारातियों का स्वागत, उसके योग उसका पिता कन्यादान करता है और बेटी का विवाह कर देता है। और राजा कहता है, आशीर्वाद देता है कि बेटा तुम जिस घर की बहू बनोगी, जिसकी बेटी धन्य वो कुल है, तुमने उद्धार कर दिया और तुरंत दान महाकल्याण, यह मेरे समझ में आ गई। मेरा तुरंत का दान मुझे कल्याण का मार्ग दिखा दिया। अब मुझे भी सीख मिल गई है। अब हमारे राज में कोई अधर्म कार्य नहीं होगा, न मैं अधर्म काम करूँगा, न दूसरे के करने दूँगा। अब पूरे नगर की बेटियाँ हमारी बेटी हैं, कोई अपनी बेटी के मारे नहीं, बेटी के हुए पर दुखी नहीं हो। हमारे तरफ से सबकी बेटियों का विवाह करा जाएगा, जो धन खर्चा होगा वो हम देंगे। अब मुझे धर्म का समझ में आ गया, पहेली का अर्थ मुझे समझ में आ गया। तुरंत का दान महाकल्याण। तब इसके साथ यह कहानी समाप्त होती है और कहते हैं, मृदुबानी सुंदर स्वभाव, मृदुल बाणी सुंदर स्वभाव, खुशियाँ अपार हैं। जिस घर में प्रेम की गंगा बहे, वह घर स्वर्ग समान है। जिस घर प्रेम की गंगा बहे, वह घर स्वर्ग समान है। मृदुल बचन सुंदर स्वभाव, सकल गुणों का खान है। खुशियाँ घर में अपार हैं। जिस घर बहे प्रेम की गंगा, वह घर स्वर्ग समान है। वह घर स्वर्ग समान है। मातु पिता की जिस घर सेवा, अतिथि का सम्मान है। उस घर बहे प्रेम की गंगा, वह घर स्वर्ग समान है। उस घर बहे प्रेम की गंगा, वह घर स्वर्ग समान है। बोलो अंबिका भवानी की जय।